हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी भक्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ हम सरल विधि से कैसे करें ये दिखाने वाले हैं। तो पाठ करने से पहले आप स्नान वगैरह कर लें, उसके बाद आसन लगाएं, धूप दीप जलाएं, कुछ भोग आप माता के लिए ज़रूर से रखें। मैंने यहाँ पे मेवे की खीर बनाई है और आप फल फ्रूट या फिर आप बताशे, गुड़, मिश्री जो आपके पास हो, दूध से बनी मिठाई, वो भोग आप रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना एक लकड़ी की चौकी आप ले लें, कोई पाटा ले लें और उस पे आप दुर्गा सप्तशती रख के पाठ करें। कभी भी हाथ में लेके या अपनी गोद में रख के या ज़मीन पे रख के हमें पाठ नहीं करना है। या फिर आप इस तरह का जो स्टैंड आता है ना, ये ले सकते हैं। और अगर ये भी ना हो तो फिर एक थाली में आप कपड़ा बिछा लें और उसमें आप जो पुस्तक है उसको रख के पाठ करें और लाल कपड़े में लपेट के आप दुर्गा सप्तशती को रखें, ठीक है। उसके बाद आप इन्हें खोलें, इन पे थोड़ा सा रोली, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पूजन कर लें पहले। अच्छा, कोई भी पाठ हमें शुरू करने से पहले उसका संकल्प लेना होता है, तो हाथ में अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा जल लेके आप संकल्प कर लें। फ्रेंड्स, जब आप संकल्प लेके कोई भी पूजा का कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो वो बिना किसी विघ्न बाधा के आपका पूरा होता है। और आपकी अगर कोई मनोकामना है जिसके लिए आप ये पाठ कर रहे हैं, तो वो भी आप माता रानी से बोल सकते हैं। और ये आपको सिर्फ पहले दिन ही ऐसा करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमें पुस्तक लेनी है। तो ये जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, ये मुझे कई साल पहले मंदिर से मिली थी, पंडित जी ने दी थी मुझे। और उन्होंने इसमें ये लिख के दिया था कि हम टुकड़ों में किस तरह से मतलब पाठ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो देखिए पूरी किताब एक दिन में पढ़ते हैं, लेकिन सभी के पास इतना समय नहीं होता है। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप किस तरह से अध्याय को बांट सकते हैं। तो ये देवी हैं और ये दुर्गा जी का यंत्र है, आप इनको टीका चंदन करके प्रणाम करें। उसके बाद देखिए, दुर्गा जी की स्तुति आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद आपको दुर्गा माँ के 108 नाम पढ़ने हैं। दुर्गा माता के 108 नाम पढ़ना बहुत अच्छा होता है और इसे हमेशा उच्च स्वर में ही पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आपको संस्कृत अच्छे से आती है तो पुस्तक आप संस्कृत में ले लें, नहीं तो आप जो हिंदी में पुस्तक आती है, जैसे कि मेरे पास है, आप इसी तरह की लें, क्योंकि उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे होते हैं माता के कुछ मंत्र दिए हुए हैं, जिन्हें कि आपको 11 बार या 21 बार जाप जरूर से करना है, जिसमें कि सबसे सरल मंत्र होता है ओम दुम दुर्गाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो आपको जो भी मंत्र उच्चारण करने में आसानी हो, उस मंत्र का आप 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप कर सकते हैं। और या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। आप इस तरह से जो है 5 बार 7 बार बोल के सबसे पहले आपको ये देवी का जो कवच है इसका पाठ करना है। तो फ्रेंड्स, देवी के कवच का पाठ तो हम सभी को ज़रूर से करना चाहिए। इसके बाद हमें अर्गला स्तोत्र करना है और उसके बाद हमें कीलक स्तोत्र करना है। तो ये तीनों पढ़ने के बाद ही आपको प्रथम अध्याय पे आना है और ये तीनों चीज़ें ही आपको रोज़ाना पाठ शुरू करने से पहले पढ़नी है, ठीक है। देवी का कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र, ठीक है, ये तीनों आप पाठ करेंगे रोज़ाना। उसके बाद आपको अध्याय पे आना है। तो आप चाहें तो डेली आप पूरी किताब, यानी कि इसमें 13 अध्याय होते हैं, आप 13 अध्याय रोज़ाना पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है। लेकिन क्योंकि आज के टाइम में सबकी बिजी लाइफ है, सभी के पास इतना समय नहीं होता है, तो हम इन अध्याय को टुकड़ों में भी बांट सकते हैं। चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि आपको क्या करना है। आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, जो पहला दिन होगा ना, उस दिन हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है। एक अध्याय पढ़ना है हमको। दूसरे दिन हमें 2 और 3 अध्याय पढ़ने हैं, ठीक है। 2 और 3 अध्याय मतलब 2 अध्याय हम पढ़ेंगे दूसरे दिन। तीसरे दिन हमें चौथा अध्याय पढ़ना है और चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यानी कि 4 अध्याय हमको पढ़ करके कंप्लीट करने हैं।
जो 5वां दिन होगा उस दिन हमें 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना है, ठीक है। छठे दिन हमें केवल 11वां अध्याय पढ़ना है। छठे दिन 11वां अध्याय नोट कर लीजिएगा। 7वें दिन हमें पढ़ना है 12वां और 13वां अध्याय। तो 12वां और 13वां पढ़ते ही 7वें दिन हमारे जो हैं 13 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर आप अष्टमी पूजन करते हैं तो भी आपके 13 अध्याय कंप्लीट हो गए, और अगर आप नौवीं पूजन करते हैं तो आपको अष्टमी तक ये 13 अध्याय कंप्लीट कर लेने हैं। अब मान लीजिए आपके ये अध्याय पूरे हो गए, उसके बाद आपको क्षमा याचना ज़रूर पढ़नी है। क्षमा याचना आप रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आखिरी दिन आपको ज़रूर से पढ़नी है। और अगर आप सप्तमी या अष्टमी तक अगर मान लीजिए आपका पाठ कंप्लीट हो गया है, तो आपके पास अगर 1 या 2 दिन और बचे हैं नवरात्रि के, तो आप देवी के रहस्य पढ़ सकते हैं। जो बाकी की चीज़ें जो बची हुई हैं, जो अभी तक आपने इसमें नहीं पढ़ी हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 रहस्य दिए हुए हैं देवी के, प्राधानिक रहस्य, मूर्ति रहस्य। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें आपको लगे कि अभी किताब पढ़नी बाकी रह गई है, उन्हें आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर देवी माँ के प्रति आपके मन में श्रद्धा है तो उनके बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, और माता रानी की कृपा से ही ये पाठ संपूर्ण हो पाता है। और आप अष्टमी या नौमी जिस दिन भी कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन से पहले आपको ये अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप हवन करें और माता की प्रेम पूर्वक आरती करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में जो हमने आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की सरल विधि बताई है, ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।